सॉलिट्यूड इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान किसी पेन से गुजर रहा है और इंसान चाहता है कि वो वाइज बन जाए तो उसको अपने आप को टाइम देना चाहिए। होता क्या है, ऑन द कॉन्ट्ररी, जो हेडोनिज्म से हमें एक्चुअली एस्केपिज्म की फिलॉसफी मिली है ना, वो अपने आप को इस तरह की जहनी मसरूफियात में डालते हैं कि वो समझते हैं कि इससे पेन चली जाएगी। ऐसे नहीं होता। वो शराब पीना शुरू कर देंगे, बार में जाना शुरू कर देंगे, प्लेजर में लग जाएंगे, ठीक है ना। बहुत ड्रिंक करते हैं, आपको पता है उनके गम ही इतने होते हैं कि वो ड्रिंक कर करके अपने आप को भुलाना चाहते हैं। तो ऐसे चीज़ नहीं भूलती। यू हैव टू फेस द पेन। जैसे रूमी का भी कॉल है ना कि कभी कभी पेन को फेस करने से पेन जाती, आपको आंखें खोलनी पड़ती। यू हैव टू बी ब्रेव। खुदा ना खास्ता किसी को कोई टर्मिनल इलनेस हो गई, अब जाहिर है कि एस्केपिज्म से तो वो बीमारी हल नहीं होने वाली। बहादुरी ये है कि उसको फेस किया जाए, उस सिचुएशन सॉलिट्यूड में जाया जाए, अपने आप को टाइम दिया जाए, अल्लाह के आगे रोया जाए, पर्सपेक्टिव लिया जाए उससे। आपको जितने भी रिलीजियस लोग मिलेंगे वो नेचर के बहुत करीब। आपको ऐसे नॉन मुस्लिम जो इस्लाम बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं, या वो माउंटेनियर्स होंगे, या वो साइकिलिस्ट होंगे, या वो इस तरह के लोग होंगे जो नेचर बहुत बाइकर्स होंगे। आप देखें, इस्लाम जब उन पे प्रेजेंट होता है वो गॉड को फौरन मान लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड आपको दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज एथियस्ट मिलेंगे जो दुनिया में गुम है, जिनके पास सोचने का ही टाइम नहीं है। आप चाइनीज को देख लें, उनकी जिंदगी का मकसद क्या है कि बस अपनी कंट्री को सर्व करना, टेक्नोलॉजी बढ़ाना। तो ये तो कोई जिंदगी का मकसद ना हुआ ना। उससे तो देखें कितने साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा हो गए उनके। इसलिए याद रखें कि नेचर के इंसान जितना करीब होता है वो अल्लाह के करीब होता है। तो आप एज ए टीनेजर अपनी एक्टिविटीज ऐसी रखें जिसमें आप नेचर के अंदर बहुत ज्यादा जाएं, और सॉलिट्यूड जो है उसको लाइक किया करें। कुरान मजीद में तफक्कुर और तदब्बुर का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। तफक्कुर इन शॉर्ट ये है कि किसी चीज का प्रूफ सामने रखना और उस प्रूफ पे गौर व फिक्र करते हुए अपने फ्यूचर डिसीजंस लेना, ये तफक्कुर होता है। और तदब्बुर होता है कि किसी चीज के कॉन्सिक्वेंस सामने रखना, उसका एंड सामने रखना और उसके कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए कोई डिसीजन लेना। ये बड़ी टेक्निकल चीजें हैं दोनों। जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि क्या ये तदब्बुर नहीं करते कुरान पे? अगर ये किसी और की तरफ से होता तो इसमें इन्होंने मिस्टेक्स निकाल लेनी थी। तो तदब्बुर यही है कि देखो, जिन लोगों ने कुरान को रिजेक्ट किया उनका कॉन्सिक्वेंस क्या, दे आर नॉट हैप्पी, वो बहुत दूर हैं, खुशी से बहुत दूर है। तफक्कुर ये है कि तुम्हारे सामने मिसालें हैं, अल्लाह ने तुम्हें प्रूफ दे दिया है कि ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो उस प्रूफ को लेते हुए फैसले करो। मुसलमान यूथ शराब तो नहीं पीती, लेकिन सेम नशा है मोबाइल वाला, सेम नशा वही, नशा तो वही है क्योंकि उसका केमिकल पाथवे तो वही है। या कोकेन पी लें या मोबाइल पर बैठ जाएं, फेसबुक पर बैठ जाएं, वो पाथवे तो एक है, न्यूरल पाथवे। तो इसलिए आपको अपने आप को जरा फ्री करके सॉलिट्यूड में बैठ के गौर व फिक्र करना चाहिए। देखें, अगर सॉलिट्यूड में आपको नेगेटिविटी बहुत आ रही है, ओवर थिंकिंग बहुत आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसका मतलब कि आप अल्लाह से कनेक्टेड नहीं है, आप एट पीस नहीं है। कुछ लोग सॉलिट्यूड में इसलिए नहीं बैठते, कहते हैं कि मेरा वो जोन एक्टिव हो जाता है, मेरे डार्क थॉट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यही तो डिफीट करने हैं, इसी को तो फेस करना है। करेज नाम ही इस चीज का कि अपने फियर्स को, डीमंस को फेस करें और अल्लाह ताला से दुआ करें और अल्लाह ताला से आसानी की दुआ करें। और यकीन करें, सबसे बेहतरीन सॉलिट्यूड वो रात का टाइम है, जो लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट है, जिसको 3/4 ऑफ द पार्ट कहते हैं नाइट का, तहज्जुद का जो टाइम है। इतना सुकून है उस टाइम में, इतनी सकीनत तारी हो रही होती है उसमें। आप कभी अल्लाह से मुलाकात करके तो देखें, सब कुछ डिस्टेंस करके, दुआएं करके देखें अल्लाह ताला से, आप देखें आपको ऐसी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते।